आप इस बात को समझो और उस चीज़ पे ये अपना फोकस करो जिस चीज़ को ऑलरेडी आप दिल से चाहते हो, आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बन जाएगा। फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जा रही है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है और किसी व्यवस्थावश ही आपको उसके अतिरिक्त कुछ काम करना है, तब उसमें लाभ हानि देखो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा और फिर हम फालतू के समय व्यतीत करेंगे, नर्वस होंगे, तो उससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये एक अच्छा सा तरीका है, आप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे। ये आप ही लोगों का नहीं, अक्सर लोगों की समस्या है, चाहे वो बच्चे हों, गार्जियन हों, स्कूल के टीचर हों, मैनेजमेंट कमेटी हो या खिलाड़ी हों, यानी किसी भी क्षेत्र से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि यार क्या करें, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। बच्चे भी आपस में बात करते हैं कि यार एग्ज़ाम आ गया, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। यूट्यूब चैनल पे भी आपको सुनने को मिलेगा, बहुत से स्कॉलर इसके विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ आपको देते हैं कि ऐसे करो तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। पर सच में ये प्रॉब्लम सही नहीं है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, आपका कंसंट्रेशन बन रहा है। आप थोड़ा सा पहले ध्यान दो कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते वक्त क्या हो रहा है, पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग चला जा रहा है और आपको बाद में पता चला कि यार जितना मैंने टाइम वेस्ट किया इतने में मैं पढ़ाई किया होता। और यही चीज़ जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग। हाँ, ये कहते कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तब ठीक होता, लेकिन आप कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, कंसंट्रेशन बन रहा है। हर एक इंसान बेकार कंसंट्रेशन का एक पल भी नहीं जी सकता, कहीं ना कहीं वह कंसंट्रेट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो जिस क्षेत्र में कुछ अचीव करना चाहता है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उस क्षेत्र में उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। और जब उस क्षेत्र में कंसंट्रेशन बनेगा तब कुछ उपलब्धि हासिल करेगा, और जब कुछ उपलब्धि हासिल करेगा तो उसे लगेगा वाह मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया। यही समस्या है ना। तो होता क्या है, आप ध्यान से पहले सोचो कि मेरा दिमाग क्यों हमको लगता है कि हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे। तो आप थोड़ी देर अगर चिंतन करोगे, चाहे जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा कंसंट्रेशन है, जिस चीज़ को कर रहा हूँ उसके अन्यत्र किसी दूसरी चीज़ पर हमारा कंसंट्रेशन है। और तुरंत आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या जिस क्षेत्र में मेरा कंसंट्रेशन बन रहा है, क्या इस क्षेत्र में मैं कुछ करने का प्रयास कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, या मेरी दिलचस्पी उधर लग ही रही है तो क्लियर है कि कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपका बन रहा है। फिर आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आप इस क्षेत्र में करोगे कुछ कि नहीं। अगर नहीं करोगे, आपको लगता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हो वही चीज़ करना चाहते हो, अभी जो चाह रहे थे कि यही चीज़ करें उसी में आप अड़िग होकर यही चीज़ करना है, तब आप तुरंत माइंड हमारा एक चीज़ चाहता है कि किधर हमारा लाभ है भाई, मन कह रहा है कि किधर ज़्यादा लाभ है। तो जिधर भी दिमाग भाग रहा है, जिस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस उसमें देखो कि उस चीज़ में हमारा क्या लाभ होगा अथवा क्या लाभ हुआ, अथवा जिस चीज़ को मैं करना चाहता था उसको किया होता तो कितना लाभ होता। यही धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो हर तरफ से आपका दिमाग क्या होगा, लौट आएगा और आप उस कार्य पर अपना फोकस करोगे जिस कार्य को आप स्वतः करना चाहते हो। और आप कंसंट्रेशन जैसे ही आपको लग जाएगा कि हम कंसंट्रेट होंगे या प्रयास करेंगे, तो फिर आपका कंसंट्रेशन आपसे उतनी दूर भाग जाएगा। बस उस कार्य में के हानि लाभ को समझो कि ये चीज़ करोगे तो आपका कितना ज़्यादा बेनिफिट है, इस चीज़ को करने में आपको कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। वेल्थ के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि इधर कितना हम अचीव कर सकते हैं। और जैसे ही आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे, आप ऑलरेडी कंसंट्रेट हो चुके होंगे, आपको कंसंट्रेशन के अतिरिक्त किसी आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने को उस कार्य में ही लगाओ जिस कार्य
में आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बन रहा है। अक्सर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती कहाँ से है? कंसंट्रेशन की अक्सर प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है कि हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमें उस चीज़ को करने में आनंद मिलता है और उस चीज़ में हमारी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है, पर दिखावा के नाम पे अथवा किसी की आज्ञाकारिता के नाम पर या कुछ ऐसा पोजीशन हम बनाने, झूठी पोजीशन के नाम पर हम भटक के कुछ दूसरा करना चाहते हैं। जैसे किसी का हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कह रहा है कि आजकल इंग्लिश का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फंसोगे, तब कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा, तब आपको ज़बरदस्ती कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती का कंसंट्रेशन आपके लिए जितना फ़ायदेमंद होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये बाद में पता चलता है, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए ज़बरदस्ती का कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। तो आप इस बात पे ध्यान देना कि जिस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है उसी क्षेत्र को चुनो पहले। अगर उस क्षेत्र को चुन लिए और किसी विशेष परिस्थिति के कारण आपका दिमाग भाग रहा है, तब तो फिर आपको थोड़ी देर चिंतन करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, और उस कारण को समझ के भी आपको कंसंट्रेशन बनाने की थोड़ी सी तब कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आप जान लो कि सच्चा कंसंट्रेशन वही होगा, किसी भी परिस्थिति में रहोगे। आप सपोज करो कि आपको खेलने जाना एक छोटे से बच्चे को, और वो बीमार है, सर दर्द कर रहा है, लेकिन वो भाग के जाना चाहेगा कि यार डॉक्टर साहब, अंकल मैं ठीक हो गया, देखो ना। डॉक्टर कह रहा है नहीं अभी 2 दिन आराम करो, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी अभी जो खाने के लिए वो परेशान था कि ये चीज़ नहीं खाऊंगा, वो चीज़ नहीं खाऊंगा, वो कह रहे नहीं सब कुछ खा लूँगा, लाओ, यानी एकदम से ठीक हो चुका हूँ, ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ। तो आप देखते नहीं है, बीमार है, इतनी तेज़ उसकी तबीयत खराब है, भी रो रहा था, लेकिन खेलने के प्रति इतना उत्सुक है कि सारा कंसंट्रेशन उसका बन गया ना। तो कंसंट्रेशन आप इस बात को समझो और उस चीज़ पे अपना फोकस करो जिस चीज़ को ऑलरेडी आप दिल से चाहते हो, आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बन जाएगा। फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जा रही है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है और किसी व्यवस्था बसी आपको उसके अतिरिक्त कुछ काम करना है, तब उसमें लाभ हानि देखो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, और फिर हम फालतू के समय व्यतीत करेंगे, नर्वस होंगे, तो उससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये एक अच्छा सा तरीका है, आप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे।